नमस्कार बच्चों, वेलकम टू रोबिन शरान टीम यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे थॉमस मोर का एक फेमस वर्क का नाम है उटोपिया। ओके, उटोपिया के बारे में बताए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये वर्क, अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। इस उटोपिया में हमें सोशल और पॉलिटिकल कई तरह की सोशल और कई तरह की पॉलिटिकल आइडियाज़ देखने को मिलता है। उटोपिया एक पुस्तक है, थॉमस मोर द्वारा लिखा हुआ एक बुक है, 16th सेंचुरी में लिखा हुआ बुक है। उटोपिया का मतलब ये है कि एन आइडियल और परफेक्ट सोसाइटी, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ उटोपिया। उटोपिया का मतलब ये है कि एन आइडियल और परफेक्ट सोसाइटी। उटोपिया पुस्तक में मोर ने एक इमेजिनरी आइलैंड को इमेजिन करता है एंड फिक्शनल आइलैंड सोसाइटी को इमेजिन करता है, जो सोसाइटी वर्क्स ऑन very different principles from the society in England during his time. उटोपिया का मतलब है एक परफेक्ट सोसाइटी जहाँ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सोशल इक्वालिटी के बारे में बताया तो जो लोग उटोपिया में रहता है सभी इक्वल है, किसी किसी के ऊपर नहीं, किसी किसी के नीचा नहीं, एवरीवन इज़ इक्वल। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और किसी वेल्थ सिटीजन्स ने शेयर नहीं करता, और एवरीवन इस सोसाइटी के सारा लोग इक्वल है। इसीलिए नो सोशल हायरार्की इज़ देयर, नो सोशल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उस तरफ क्लास डिवीज़न नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन इज़ इक्वल। थॉमस मोर के टाइम में सोशल हायरार्की थी, इंग्लैंड में सोशल हायरार्की और क्लास डिस्पैरिटी थी, और वो कंसेप्ट को इस उटोपिया वर्क से मोर ने चैलेंज करता है। और मोर ने उटोपिया में फोकस किस तरफ दिया है कि कम्युनल लिविंग को और पॉवर्टी को एलिमिनेट करते हुए एक कम्युनिटी लिविंग को। अगर हम रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताएं तो उटोपिया ने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करता है। वहाँ रहने वाले लोगों को एनी रिलीजन बिना डर से एनी रिलीजन उसको फॉलो कर सकता है। द पीपल ऑफ उटोपिया आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन विदाउट फियर। मूर के टाइम में इंग्लैंड में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थी, उसको ये रिलीजन टॉलरेंस कॉन्सेप्ट से उटोपिया के लोग के रिलीजियस टॉलरेंस के एक आइडिया से चैलेंज करता है थॉमस मोर ने। और उटोपिया के गवर्नेंस एंड जस्टिस के बारे में बताए तो उटोपिया इज़ गवर्नड बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स हु सर्व द कॉमन गुड। उटोपिया में जो लोग अथॉरिटी में है वो इलेक्शन से उस पोजीशन पर आया हुआ है, और वो लोग अथॉरिटी में है, वो लोग सभी को अच्छा देने के लिए काम करता है। वहाँ का नियम जस्ट है, ह्यूमेन है, वकील नहीं है, कोई वकील लोग नहीं है, क्योंकि नियम सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है, सभी को इक्वालिटी और सभी को फेयरनेस एम्फसाइज करने वाला लॉज है, नियम है वहाँ के। अगर एजुकेशन, उटोपिया के एजुकेशन के बारे में बताया तो उटोपिया में एजुकेशन को एक हाई वैल्यू देता है। पुरुष और वुमन, स्त्री इक्वली एजुकेटेड है, प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड नॉलेज शेयरिंग,
दिस रिफ्लेक्ट्स मोर्स बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सोसाइटल ग्रोथ. हमारे सोसाइटी का विकसन के लिए एजुकेशन विद्याभ्यास मस्ट है. क्रिटिक ऑफ यूरोपियन सोसाइटी. उटोपिया वर्क से और उटोपिया परफेक्ट और आइडियल सोसाइटी से थॉमस मोर ने क्रिटिसाइज करता है यूरोपियन सोसाइटी में उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ करप्शन के बारे में, ग्रीड के, वहाँ के लोगों के ग्रीड के बारे में और वहाँ के लोगों के इनइक्वालिटी के बारे में. ही प्रेजेंट्स एन ऑल्टरनेटिव मॉडल चैलेंजिंग रीडर्स टू क्वेश्चन द फ्लोज इन देयर ओन सोसाइटी. उन्होंने उटोपिया ये मॉडल से उन्होंने रीडर्स से बताता है कि चैलेंज करो अपने समूह में, जो सोसाइटी में हम रहता है वो सोसाइटी का गलत कार्य को चैलेंज करो, क्वेश्चन करो. इससे इस तरफ रीडर्स से थॉमस मोर बताता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ डायलॉग है अनदर पॉइंट. द बुक इज स्ट्रक्चर्ड एज ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन मोर एंड ए ट्रैवलर नेम्ड राफेल हिथलोटे who describes the customs and ways of life in Utopia. ये बुक में हमें एक कॉन्वर्सेशन तरफ देखने को मिलेगा थॉमस मोर और एक ट्रैवलर का नाम है राफेल हिथलोडे. इन दोनों के बीच हुआ कॉन्वर्सेशन है यूटोपिया. और उस कॉन्वर्सेशन में डिस्क्राइब करता है उन लोगों ने यूटोपिया में होने वाले कस्टम्स के बारे में और जीवित शैली के बारे में. और वहीं से हमें मालूम हुआ यूटोपिया इस तरफ है. यूटोपिया मतलब एक आइडियल और परफेक्ट सोसाइटी है जहाँ कोई गलत कार्य नहीं होगा. दिस डायलॉग फॉर्मेट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, प्रमोटिंग रीडर्स टू कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. अगर हम लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस के बारे में बताएं तो Utopia has had a significant influence on political thought and literature. It has inspired many thinkers and writers to explore ideas about the ideal society, leading to the creation of various utopian and dystopian works in later centuries. In conclusion, Utopia challenges societal norms and encourages readers to think critically about the structure of their own societies. It remains relevant as it prompts discussions about social equality and justice and the role of governance in creating ideal society.